नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारी नंबर सिस्टम पर ये 5वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पर कुछ सवाल देखे थे, कुछ कंडीशंस देखी थी और कुछ फॉर्मूला देखे थे। अब उसी पर आधारित कुछ आज सवाल देखेंगे जो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने पहले सवाल की तरफ को बढ़ते हैं। और पहला सवाल है हमारा 8 4 8 4 3 9 x 5 3 99 से डिवाइड है। तो x का मान क्या होगा? देखिए, ये इस तरीके का सवाल है। आपको अब जो डिवाइडर पर जो विभाज्यता के नियम पर सवाल मिलते हैं वो इसी प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं। ठीक है, ये आपके एसएससी एमटीएस परीक्षा, सीनियर परीक्षा प्री में दिया हुआ सवाल है। चलिए देखते हैं। अगर हम 99 की बात करें तो पिछली कक्षा में आपको बताया था, अगर कोई नंबर 2 अंकों का नंबर है तो हम उसको कोशिश करेंगे दो किसी को प्राइम नंबर में तोड़े। तो इसके लिए दो को प्राइम नंबर 9 और 11 हो गए, ये आपस में को प्राइम है। और अब इसको देखेंगे कि भाई x के किस मान के लिए संख्या 9 से डिवाइड है और x के किस मान के लिए संख्या 11 से डिवाइड है। तो x का एक मान हम निकाल के लेकर आएंगे जिसपे संख्या 9 से और 11 से डिवाइड होगी। चलिए 8 4 3 9 x 5 3। अब देखिए 5 और 4 9, 9 से 9 गया, 8 6 14, 4 1 5, x बराबर 4। x बराबर 4 पर ये संख्या 9 से डिवाइड हो गई, x बराबर 4। चलिए अब हम इस पर 11 से देखते हैं कि 11 से डिवाइड है या नहीं है। 8 4 3 9 4 5 3, x बराबर हमने 4 लिया है और 11 का आपको पता है। हम अल्टरनेटिव देखते हैं। और इवन नंबर के पहले इसके जो नंबर होते हैं उनको आपस में जोड़कर घटाते हैं। जैसे 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, यानी कि 18, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 में से 18 गया 0। अगर नंबर 0 या 11 का कोई मल्टीपल कोई गुणक होता है तो संख्या 11 से भी डिवाइड होगी, यानी कि x बराबर 4 पर संख्या 11 से भी डिवाइड है तो x की वैल्यू 4 होगी। x की वैल्यू 4 होगी, 4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसी टाइप के सभी सवाल आपको आज कराए जाएंगे। कल की क्लास में हम काउंटिंग ऑफ नंबर देखेंगे। काउंटिंग ऑफ नंबर का मतलब इस प्रकार से होता है कि भाई किसी, चलो उसको थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले आप सवालों को थोड़ा देखिए। देखिए अगला सवाल है आपका
5535 5535 0 x2 यदि 72 से डिवाइड है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए अब आपको 72 दिया गया है, 90% सवाल आपको इसी प्रकार मिलेंगे कि आपको उनको कोप्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। अब आप इसको 72 को कोप्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 9 और 8 होता है, 9 8 72, 9 के 8 में करके 72 होगा। इनमें कुछ प्राइम कुछ नंबर कॉमन भी नहीं है, कॉमन नहीं है तो कोप्राइम नंबर है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? देखिए x की वैल्यू अगर बात करें 8 के लिए तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यू कम से कम होगी, क्योंकि हम सेकंड प्लेस पर बात कर रहे हैं। जब भी हम सेकंड प्लेस पर बात करते हैं तो और 8 से डिवाइड का रूल देखते हैं तो 8 से सेकंड प्लेस पर कम से कम आपको 2 वैल्यू मिलती है। चलिए 9 से चेक करेंगे, 5 5 10 5 या 15 और 5 चौक 20। अब 20 में क्या जोड़े कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, तो 20 में 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x बराबर 7 होगा। और अगर x बराबर 7 है तो क्या संख्या 8 से डिवाइड है? बिल्कुल, 72 रखने पर संख्या 8 से डिवाइड है, क्योंकि बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो आपका x की वैल्यू 7 हो गई। ये आपका सवाल था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सवाल थोड़ा बदला हुआ सवाल है। 1000 ये आपका 1005x4 यदि 8 से डिवाइडेड है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मतलब छोटा मान, छोटी वैल्यू, ठीक है, आपकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? चलिए देखिए मैंने आपको बताया जब भी आपका 8 से डिवाइड होने पर बात आती है और आपका लास्ट का नंबर गायब हो, यानी कि हमको ये नंबर पूछ ले कि भाई ये नंबर क्या है, तो आपकी हमेशा वैल्यू 1 आएगी। कोई भी वैल्यू हो एक ही वैल्यू होगी। यहाँ पर वैल्यू 2 नंबर होंगे और यहाँ पर आपके कम से कम 5 नंबर होंगे। चलिए अब इस सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके 8 की 2 वैल्यू होगी। अब वे वैल्यू क्या होगी? अब आप इसको 5x4 को 8 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो 50 से लेके 59 तक के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि x का मान 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमने डिवाइड किया पहले 48 के लिए। अगर यहाँ 48 है तो यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए कि घटा के बचने वाला 8 से डिवाइड हो। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 और 4 बचे, अगर यहाँ पर 24 बचे तो ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहाँ पर 24 बचे तो ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, और 24 बचाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए। यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि इधर हम 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा और 24 आपका 8 से कट जाएगा। तो यानी कि x की एक वैल्यू तो 0 हो गई, और 0 से छोटा कोई मान होगा ही नहीं, तो x का सबसे छोटा मान आपका 0 हो गया। अगर सबसे बड़ा पूछ लेता कि भाई बड़ा मान बताइए, तो आप ये बताइए 8 के पहाड़े में जब हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 का टेबल पढ़ते हैं,
तो 4 कहाँ कहाँ पर आता है इकाई के अंक में? 4 एक 24 पर आता है, एक आपका 64 64 पर मिलता है। तो अगर मैं यहाँ 64 बचाऊँ, 64 बचाऊँ, तो अब क्या होना चाहिए? अब आपका क्या होना चाहिए? तो आपका यहाँ पर 54 होना चाहिए। तो जब आपका 14 में से 8 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 6। तो 64 आपका ये होगा। तो x की वैल्यू एक 4 हो गई। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल हुई, एक तो 0 हो गई और एक 4 हो गई। अगर यूनिट डिजिट आपका ये बनता है, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा आपका ये होगा, सबसे छोटा आपका 0 होगा, सबसे बड़ा 4, सबसे छोटा 0। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, इस सवाल से आप थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा सवाल पहला था ऐसा ही ये सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग पूछा गया है, सवाल बदल के पूछा गया है, लेकिन कंसेप्ट इससे पहले सवाल पर ही बिल्कुल। देखिए 8 8 8 x53 y4 यदि 72 से डिवाइडेड है तो y के अधिकतम मान, यानी कि y के सबसे बड़े मान, अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम मान के लिए 7x + 2y बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए 8 8 8 x53 y4 ये आपका y दिया गया है। इसकी आपसे अधिकतम वैल्यू पूछे कि इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, जिससे हम उस बड़ी से बड़ी वैल्यू को निकाल कर हम यहाँ पर पुट करें और इसकी वैल्यू निकाल कर हम लेके आए। चलिए हमको 8 से डिवाइड होने के लिए बाद के 3 अंकों की जरूरत होती है, ये आपको पता है। तो 3y4 8 से डिवाइड किया, अब यहाँ पे आपका तो 24 बचेगा या 64 बचेगा। तो पहले हम 24 के लिए देखते हैं, 24 के लिए क्या हम यहाँ पर क्या आना चाहिए जो यहाँ पर 24 बचे। तो हमने किया क्या यहाँ पर अगर मैं 8 या 24, 8 चौक 32, अगर मैं यहाँ पर 3 2 लगाऊँ और यहाँ पर 4 लगा दूँ, 3 2 लगाऊँ और यहाँ पर 4 लगा दूँ, तो आपका 24 बचेगा। अगर मैं y बराबर 4 रखूँ तो आपका 34 होगा, और 34 पर आपका 4 से 2 का 24, तो 24 होने पर आपका 8 से नंबर पूरा कटेगा। और जब 8 से नंबर पूरा कटेगा तो यानी कि y की एक वैल्यू आपके पास 4 आई, दूसरी वैल्यू में आपका 64 बचना चाहिए। तो 64 बचने के लिए आपका यहाँ पर 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 में से आपका 2 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। तो जब आपका 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, तो दूसरी वैल्यू आपकी y बराबर 8 हो गई। तो यानी कि y की दो वैल्यू पॉसिबल हुई, एक तो 4 और एक 8।
अब y बराबर हमसे पूछा है सबसे बड़े पर, तो y बराबर सबसे बड़ा 8 है, तो y की वैल्यू आप यहाँ पर 8 रखें और x का मान निकाल के लाए। x का मान कैसा है निकाल के, क्योंकि नंबर आपका 72 से डिवाइड है तो ये 9 से और 8 से डिवाइड होगा, तो अब 8 पर 9 से चेक करेंगे, y बराबर 8 पर 9 पर चेक करेंगे। तो आपका y बराबर 8 पर चेक करेंगे कि भाई x की वैल्यू क्या हो। अब देखें 8 8 3 16 8 24 8 चौक 32 5 और 4 9 32 और 3 आपका 35। अब 35 में क्या जोड़े, 35 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या 36 हो जाएगी। 36 आपका 9 से डिवाइड है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा और y इज इक्वल टू 8 पर यह आपका 8 से भी डिवाइड होगा। जब ये 9 और 8 दोनों से डिवाइड होगा तो संख्या 72 से भी डिवाइड होगी। तो अब आपको वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। भाई x की वैल्यू 1 है तो 7 गुना 1 प्लस 8 दूनी 16 16 7 23 23 इसका आंसर होगा। तो आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। तो यही आपका इस तरीके के सवाल आपको बनते हैं परीक्षा में, इनका आप लगातार अभ्यास करें, आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं, यहीं पर 6 से 7 सवाल और देखेंगे और इन्हीं सवाल को देखकर आपका उम्मीद करता हूँ इन सवालों से संबंधित कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आपका 7x79 251y 8 अगर 72 से डिवाइड है तो 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का मान क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा दोबारा देखते हैं। y के अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम मान के लिए सवाल आपका क्या है, ये आपको नंबर दिया गया है, इसमें x और y दो नंबर आपके हिडन है, नहीं दिए गए हैं, छुपाए गए हैं। अगर संख्या 72 से डिवाइड है तो आपको 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर फाइंड करना है, अगर y का अधिकतम मान आपको लेना है। चलिए देखते हैं। नंबर है 7x792551y8। चलिए अब आपको पता है, सबसे पहले हम 8 से डिवाइड देखेंगे, क्योंकि नंबर 9 और 8 दोनों से डिवाइड होगा तो संख्या आपकी 72 से डिवाइड होगी। चलिए अब हम यहाँ पर 8 का जब भी हम पढ़ा पढ़ते हैं, 8 का जब भी हम टेबल पढ़ते हैं तो 8 कहाँ कहाँ मिलता है, यूनिट डिजिट पर आपका 48 में मिलता है और 88 में मिलता है, बाद के 2 डिजिट में आपको इतना मिलता है। चलिए अगर आपको 48 बचाना है, यहाँ पर आपका 48 आपको बचाना है, तो यहाँ पर आपको क्या चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ आप y बराबर 2 रखें तो 8 एकम 8 गया, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा
और जब 4 बचेगा तो इधर 48 होगा, और 48 होने पर आपकी संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि y बराबर 2, ये आपका y का एक वैल्यू। अब y बराबर क्या रखे कि 88 आ जाए, तो आप y बराबर 6 रख सकते हैं। 16 में से 8 जाके आपका 8 बचेगा, इधर 8 बचेगा, तो 88 भी आपका 8 से डिवाइड होगा। तो y की दो वैल्यू पॉसिबल हुई, एक तो y बराबर 2 पॉसिबल हुई और एक y बराबर 6 पॉसिबल हुई। तो y बराबर 2 और y बराबर 6 पर बड़ा कौन है? बड़ा आपका y बराबर 6 है। तो जब बड़ा y बराबर 6 है तो हम इसी पर चेक करेंगे, क्योंकि y के अधिकतम मान के लिए पूछा गया है। चलिए, तो y बराबर 6 पर हम संख्या देखेंगे x बराबर क्या हो, y बराबर 6 पर x बराबर क्या हो कि संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो। देखिए 9 कटा, 7 और 2 9 कटा, 5 और 1 6, 13, 6 और 6 12, 12 और 7 12, 6 में 14 12 36 18, 19 19 और 8 27। तो x बराबर 0, एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9 9, हमको 9 बनाना है और काटना है, 9 बनाना है और काटना है। 9 कटा, 7 और 2 9 हो गया, 5 और 1 6, y बराबर 6 6 12, 12 और 7 12 और 7 19, 19 और 8 27, यानी कि 27 यहाँ पर बन रहा है। तो x बराबर 0, x बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो ये संख्या आपकी पूरी की पूरी डिवाइड होगी। तो x बराबर 0 जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका माइनस का 3y², तो y की वैल्यू है 6 36। कहीं कुछ फॉल्ट है भाई सवाल में? क्या गड़बड़ की हमने? x बराबर 0 नहीं, x बराबर 0 नहीं होगा भाई। देखिए सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई है। सवाल में क्या था, आपको 72 नहीं देकर 36 दिया गया था, 36। तो ये थोड़ी मिस्टेक हुई है सवाल में, इसको आप थोड़ा सुधारेंगे, हमने भी सुधारी है। गलतियां हो जाती है पढ़ने में और लिखने में, कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं। तो 36 से डिवाइड है ना कि 72 से। तो अगर 36 से डिवाइड है तो आपका 9 से और 4 से, 9 से और 4 से आप चेक करेंगे। जब आप 4 से चेक करेंगे तो y की सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 8 निकल के आएगी, 8, क्योंकि हम 4 में लास्ट के 2 नंबर देखते हैं। तो y की सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 8 आई, 8। तो जब y बराबर आपका 8 होगा तो 8 और 1 9 भी कटेगा, 7 और 5 12, 12 और 8 20, तो x बराबर आपका 7 होगा। जब x बराबर 7 होगा तो 490, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, माइनस 192, 8 9 2, 298 आपका इसका आंसर होगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या हमने गलती की थी। देखिए सवाल में हमने गलती क्या की थी, हमने 72 ले लिया था, लेकिन सवाल में था 36 की भाई 36 से डिवाइड है तो y के सबसे बड़ी मान के लिए। अगर 36 से डिवाइड है तो बाद के 2 नंबर आप चेक करेंगे, क्योंकि 36 का कोप्राइम 9 और 4 होता है। तो 4 से जब चेक किया तो y की सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 8 निकल के आई। जब y की सबसे बड़ी वैल्यू 8 निकल के आई तो y की सबसे बड़ी वैल्यू 8 पर जो x का मान होगा वो 7 होगा, 9 से डिवाइड के लिए। जब x का मान 7 होगा तो आप यहाँ पर इसको पुट कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए अब आपका थोड़ा अगला सवाल है, इसी पर आधारित है, थोड़ा बड़ा पड़ सकता है
लेंदी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही है जो आपका पिछले सवाल का था कि a प्लस बी के सभी संभव मान ज्ञात करो यदि संख्या 4a0 67b 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। a प्लस बी के सभी संभव मान, अगर नंबर आपका 11 से डिवाइड है, देखें 4a067b, आपको a और b की वैल्यू पता करनी है कि अगर इस संख्या 11 से डिवाइड है तो a और b की क्या वैल्यू हो सकती है, और जितनी भी a और b की अलग अलग वैल्यू आएगी अलग अलग कंडीशन पर, उनका हमें जोड़ ज्ञात करना है। चलिए 11 से डिवाइड होने के लिए हम ओड और इवन स्थान जो होते हैं, सम और विषम स्थान जो होते हैं, उनका योग और योग का अंतर चेक करते हैं। चलिए 407 ये आपका ओड पहले से हो गया, यानी कि विषम स्थान हो गए, विषम स्थान। तो 407 आपका जुड़कर 11 आ गया, ठीक है, माइनस a6 और b यानी कि 6 प्लस a प्लस b। अब आप ये बताइए a प्लस b की वैल्यू क्या हो सकती है कि अगर मैं इसमें से इसे घटाऊं कि वैल्यू 0 या 11 का मल्टीपल हो। तो अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो a प्लस बी आपका 5 होना चाहिए, क्योंकि 6 और 5 11 हो, और 11 में से 11 घटेगा तो आपका वैल्यू 0 होगी। तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी 5 आपको मिल गई है। यही आपका फाइनल आंसर हो सकता है। चेक करते हैं, यही आपका फाइनल आंसर है, a और प्लस बी की संभावित वैल्यू। ठीक है, और कोई वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी नहीं a प्लस बी की, दोबारा चेक करके देख सकते हैं। अगर मैं 6 अब हमको 11 बनाना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 22 बनता है। तो 22 बनाने के लिए आपको a और प्लस बी तो आपका 16 होना चाहिए। a और प्लस बी 16 भी हो सकता है, a और प्लस बी आपका 16 भी हो सकता है, क्योंकि 16 और 6 आपका 22 होता है, और 22 में से 11 जाएगा तो आपका 11 बचेगा, और 11 भी आपका 11 से डिवाइड है। तो आपका a प्लस बी 16 पर भी डिवाइड है। तो या तो a प्लस बी का मान आपका 5 होगा या a प्लस बी का मान 16 होगा। तो आपको क्या दिया गया है, आपको इन दोनों का जोड़ 21 दिया गया, यानी कि 16 प्लस 5 बराबर 21। सवाल में 21 आपका आंसर है। 21 कैसे है देखिए, a प्लस बी के सभी संभव मान ज्ञात करो। सभी संभव मानों का योगफल, सभी संभव मानों का योगफल ज्ञात करना है। थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ठीक है, एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा कि a प्लस बी के जितने भी मान हैं और उन मान का योगफल क्या होगा। a प्लस बी के जितनी भी वैल्यू है उनका आपसे योगफल पूछा है। तो a प्लस बी की एक वैल्यू हमारी 5 निकल के आई और एक वैल्यू आपकी 16 निकल के आई, और 16 और 5 का आपका योग पूछा है, वो आपका 21 है। सवाल थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। नंबर है आपका 4a067b। अगर नंबर 11 से डिवाइड है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। हमने विषम और सम स्थान लिए, उनको जोड़ा और घटाया। विषम स्थान 407 यानी कि 11 में से हमने 6 प्लस a प्लस बी घटाया, तो हमको पता है कि 11 में से या तो 11 घटाए या 22 को घटाने पर
यहाँ पर अंतर देखा जाता है, प्लस माइनस पर मत देखिएगा कि भाई 11 में से 22 गया तो माइनस का बचा, नहीं, हम सिर्फ अंतर देखते हैं, अंतर में प्लस माइनस नहीं देखते। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 5 रखे तो 6 और 5 11 होगा, और 11 में से 11 घटाने पर आपका 0 बचेगा, और 0 बचने पर भी संख्या आपकी डिवाइड होगी। फिर a प्लस बी की वैल्यू 16 भी रख सकते हैं, क्योंकि 16 और 6 22 होता है, और 22 और 11 का अंतर 11 होता है। तो 11 में से 11 गया तब भी वो 22 में से 11 गया तो आपका 11 बचा, 11 भी आपका 11 से डिवाइड है। तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 16 और 5, दो वैल्यू मिलेगी और दोनों का योग 21 होगा। ये आपका सवाल था। आज का सेशन हम ये समाप्त करने हैं। और जैसे मैंने आपको सवाल बताए हैं, इस प्रकार के सवाल आपको खूब इंटरनेट पर मिलेंगे, खूब आपको पीडीएफ मिलेंगे। तो आप 20 से 25 सवाल, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 20 से 25 सवाल में इस तरीके के सभी टाइप आपके समाप्त हो जाते हैं। 10-12 सवाल मैंने भी कराए हैं इस क्लास में, कुछ और कुछ पिछली क्लास में। तो आप प्रयास कीजिएगा, इनका आप अभ्यास करें। अभ्यास करोगे तो आपके बिल्कुल टिप्स पर हो जाएंगे, इनमें कोई ज़्यादा खास बात है नहीं। कल एक नया कंसेप्ट काउंटिंग ऑफ नंबर, संख्याओं का गिनना देखेंगे, और संख्याओं के गिनने पर बहुत ही सवाल आपके बनते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पर। शेषफल प्रमेय में भी आपका वे सहायक होंगे, आपको शेषफल प्रमेय में भी काउंटिंग ऑफ नंबर से मदद मिलेगी। तो कल एक नया चैप्टर काउंटिंग ऑफ नंबर के साथ आपका हम मिलेंगे। धन्यवाद।